सूरदास का जीवन परिचय। कृष्ण भक्ति शाखा के कवियों में अष्टछाप के कवि ही प्रधान हैं और उनमें भी श्रेष्ठतम कवि हिंदी साहित्य के सूरदास जी हैं। हिंदी साहित्य के अन्य कवियों की भांति सूर की जन्मतिथि भी संदिग्ध है। सूर का जीवन वृत्त अभी तक शोध का कार्य बना हुआ है। अनेक साक्ष्यों के अवलोकन के उपरांत सूरदास का जन्म सन 1478 ईस्वी में हुआ था। कुछ विद्वान सूर का जन्म स्थान सिही मानते हैं तो बहुत लोग रुनकता आईने अकबरी के आधार पर इनके पिता का नाम रामदास था। इनके जन्म एवं स्थान आदि को पद्य में एक साथ इस प्रकार समेटा जा सकता है। रामदास सुत सूरदास ने जन्म रुनकता में पाया, गुरु बल्लभ उपदेश ग्रहण कर कृष्ण भक्ति सागर लहराया। कहा जाता है कि सूर जन्मांध थे। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने भी इन्हें जन्मांध बताया है। वह इस असार संसार को न देखने के वास्ते आंखें बंद किए थे। भगवत भक्ति की इच्छा से सूर अपने पिता की अनुमति प्राप्त कर यमुना के तट गऊ घाट पर रहने लगे। वृंदावन की तीर्थ यात्रा पर जाते हुए इनकी भेंट महाप्रभु बल्लभाचार्य से हुई, जिनसे सूरदास ने दीक्षा ली। महाप्रभु सूर नित्य नया पद बनाकर और इकतारे पर गाकर भगवान की स्तुति करते थे। कहा जाता है कि इन्होंने 1.25 लाख पद रचे, जिनमें से लगभग 10 सहस्त्र ही अब तक उपलब्ध हो सके हैं, परंतु यह संख्या भी इन्हें हिंदी का श्रेष्ठ महाकवि सिद्ध करने में पर्याप्त है। सूरदास जी को अपने अंतिम समय का आभास हो गया था। एक दिन ये श्रीनाथ जी के मंदिर में आरती करके पारसौली चले गए और वहीं पर सन 1583 ईस्वी में इनकी जीवन लीला समाप्त हो गई। सूरदास के पदों का संग्रह सूरसागर है। साहित्य लहरी इनका दूसरा प्रसिद्ध काव्य ग्रंथ है। सूरदास द्वारा रचित सूरसरावली, गोवर्धन लीला, नाग लीला, पद संग्रह, सूरपच्चीसी आदि ग्रंथ भी प्रकाश में आए हैं, परंतु सूरसागर से ही जगत विख्यात हुए हैं। सूरसागर के वर्ण विषय का आधार श्रीमद् भागवत है, फिर भी इनके साहित्य में अपनी मौलिक उद्भावनाएं हैं। सूर ने भागवत के कथा चित्रों में न केवल सरसता तथा मधुरता का संचार किया है, अपितु अनेक नवीन प्रकरणों का सृजन भी किया है। राधा कृष्ण के प्रेम को लेकर सूर ने जो रस का समुद्र उमड़ाया है, इसी से इनकी रचना का नाम सूरसागर सार्थक होता है।